नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है योग गुरु बाबा रामदेव। देश हो या दुनिया हो, जितने भी लोग योग से जुड़े हैं या योग को जानते हैं, वो बाबा रामदेव को भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। चाहे भारत देश हो या दुनिया का कोई भी देश हो, अगर सभी जगह योग का डंका बज रहा है, लोग योग से जुड़ रहे हैं, उसकी जो मुख्य वजह है योग गुरु बाबा रामदेव है। बाबा रामदेव जिस तरीके से भारत की संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को, और जो एक आयुर्वेदिक संस्कृति है या आयुर्वेद है, उसको देश और दुनिया में पहुंचाने का कार्य काफी समय से कर रहे हैं। और अपना जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उसको जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, वो भी भारतीय संस्कृति का ध्यान रखते हुए। बाबा रामदेव ने एक अपना नया प्रोडक्ट शरबत लॉन्च किया है। उस लॉन्चिंग के दौरान रामदेव जी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रूह अफ़ज़ा या शरबत बनाने वाली काफी पुरानी कंपनी हमदर्द के ऊपर हमला बोला है। रामदेव जी ने कहा है कि जो हमदर्द शरबत बनाती है या रूह अफ़ज़ा बनाती है, उसका जितना भी प्रॉफिट है या जितना भी वो कमाते हैं, उसका सारा प्रॉफिट या तो मदरसे बनाने में लगता है या तो वो मस्जिद को बनाने में लगता है। लेकिन जो पतंजलि ने शरबत बनाया है, जो लॉन्च किया है, अगर आप इसको लेते हैं, इसको खरीदते हैं, तो इसका जो प्रॉफिट रहेगा, इसका जो पैसा रहेगा, उसका पैसा गौशाला में जाएगा, गुरुकुलों में जाएगा, और भारत की संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाने में उसका जो प्रॉफिट है वो लगने वाला है। इस बयान के माध्यम से जिस तरीके से कुछ पत्रकारों को, राजनेताओं को और कुछ कंपनी के जो मालिक हैं, उनको इस तरीके की मिर्ची लगी। कुछ तो पत्रकार कंपनियों में जाकर, चाहे मालिक हों या उनके एम्प्लॉई हों, उनके पास जाके क्लैरिफिकेशन करके बाबा रामदेव के ऊपर जिस तरीके से हमला कर रहे थे, मुझे लगता है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोग जानते हैं कि पतंजलि जो अपना आयुर्वेद है उसको बढ़ावा दे रही है। जो पतंजलि का प्रॉफिट है, या तो वो गौशालाओं को बनाने में लगता है, या तो गौशालाएं बनी हुई हैं उसको चलाने में लग रहा है, या फिर जो पुराने गुरुकुल बने हुए हैं उन गुरुकुलों को चलाने में लग रहा है, या फिर नए गुरुकुल को या भारत की संस्कृति को किस तरीके से इस दुनिया के पटल पर रखा जाए, उसमें पतंजलि का पैसा हमेशा ही लगता आ रहा है। लेकिन जो इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे पत्रकार हैं, ऐसा नेता हैं, ये चीजें उन लोगों को हजम नहीं हो रही हैं। उनका मुख्य मकसद ये है कि किस तरीके से जो भारत की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, भारत की संस्कृति के साथ जुड़े हैं, जो गुरुकुलों को अपना पैसा दे रहे हैं, जो गौशालाओं के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये जो दलाल पत्रकार हैं या जो मीडिया है या जो इस तरीके के राजनेता हैं, ये चीजें उनको हजम नहीं हो रही है। और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों से मिलकर बाबा रामदेव को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका दोनों का प्रॉफिट हो जाए, चाहे उन दलाल पत्रकारों का हो जाए, या ऐसी कंपनियां जिसको बाबा रामदेव हमला कर रहे हैं उनका प्रॉफिट हो जाए, और उसका पैसा जो है, जो बाबा रामदेव ने अपने बयान के माध्यम से कहा है कि उन कंपनियों का पैसा या तो मदरसे बनाने में लगेगा या फिर मस्जिद को बनाने में लगने वाला है। और रामदेव ने साथ में यह भी कहा है कि अगर पतंजलि का जो शरबत अगर उसको खरीदते हैं, उसको लेते हैं, उसका जो पैसा होगा वो गौशाला में लगने वाला है, गुरुकुलों में लगने वाला है, और जो भारत की संस्कृति है उसको बढ़ावा देने में लगने वाला है। हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमें वो प्रोडक्ट खरीदने हैं जिसका जो पैसा है, जिसका जो प्रॉफिट है, वो देश विरोधी ताकतों, उसका जो प्रॉफिट है वो उन लोगों को मिल रहा है जो इस देश के विरोधी हैं, जो भारत की संस्कृति के विरोधी हैं, या फिर उन प्रोडक्ट को खरीदना है जो जिसका प्रॉफिट गौशालाओं को बनाने में, गौ माता की सेवा करने में, गुरुकुलों को बनाने में, गुरुकुलों को आगे गुरुकुलों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, भारतीय संस्कृति को किस तरीके से देश और दुनिया तक फैलाया जाए, अगर उसका पैसा उस पर खर्च होता है तो देश की जनता को तय करना है, और देश की जनता को ये तय करना है कि उनको कौन से प्रोडक्ट चाहिए। उनको देसी भारत की संस्कृति से संयुक्त आयुर्वेद प्रोडक्ट चाहिए जिसका जो प्रॉफिट है वो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने में लगेगा, या फिर उनको वो प्रोडक्ट खरीदने हैं जिसका पैसा
मदरसे और मस्जिद को बनाने में लगने वाला है। ये आप लोगों को तय करना है, आप लोग बाबा रामदेव के ऊपर क्या सोचते हैं, और उन पत्रकारों के ऊपर जो भारत विरोधी एजेंडा फैलाने में माहिर हैं और कंपनी में जाकर या उन लोगों से मिलकर किस तरीके से बाबा रामदेव के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। क्या आपको उनके प्रोडक्ट खरीदने हैं या उनकी बात सुननी है? आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।